फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी ठीक हूँ, जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ये सजेस्टेड वीडियो है। और इस वीडियो पर रिएक्शन देने का सजेशन आया है डार्क राई गेमिंग की तरफ से। आई होप कि मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रोनाउंस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो मेरे सब्सक्राइबर्स नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी में गड़बड़ है। और जिस वीडियो पर हम अभी रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स, उस वीडियो का नाम है, इस वीडियो का टाइटल का नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के स्टडी ऑन स्वामी विवेकानंद। तो और एक और लेजेंड और एक और हमारे भारत के गौरवशाली वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इस चैनल का नाम है, तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। किस्त जागृत प्राप्य वर्णनम निवेशिका, उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, जब तक लक्ष्य तुम्हें मिल ना जाए। हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा पूरी दुनिया में भारत और हिंदुत्व का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद पर। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे थे। इनके जन्म की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनो। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव से एक बहुत ही दिव्य बालक होने की प्रार्थना करती। हर रोज मंदिर में जाकर भुवनेश्वरी देवी दिया जलाती थी, प्रार्थना करती थी, घर वापस आ जाती थी। इनके सपने में एक दिन भगवान शिवाय बोले कि मैं आपके घर जन्म लेने वाला हूँ। 12 जनवरी को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। फादर विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। इनकी माता बहुत ज्यादा धार्मिक विचार वाली थी। बचपन में इनको नरेन नाम से बुलाते थे। स्वामी जी को नेचर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत सारी प्रजातियों के जानवर भी पालते थे। बचपन में इतने रिलीजियस नहीं थे जितने आगे चलकर हो गए। 1871 में जब ये छोटे थे तो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। 1879 में कॉलेज ज्वाइन किया। इन्होंने वहां से विशेष प्रकार का ज्ञान लिया। गरीबी में इनका जीवन नहीं बीता था, इसलिए मोक्ष को बहुत ज्यादा दान करते थे। एक बार इनके घर वालों ने इस ज्यादा दान करने के चक्कर में इनको घर में बंद कर दिया, पर ये फिर भी बाज नहीं आए, खिड़की से मोक्ष को दान करने लगे। गरीबी और बेसहारा लोगों के लिए बहुत प्यार था इनके मन में। बचपन से ही हेल्पिंग नेचर था। स्कूल शिक्षा के साथ साथ इन्होंने धार्मिक शिक्षा भी ली। श्री रामकृष्ण जी को अपना गुरु मानकर इन्होंने वेदों और उपनिषदों की शिक्षा ली। 18 से 20 साल की उम्र में ये इतने ज्ञानी व्यक्ति बन गए कि जिसकी बराबरी आज के व्यक्ति से आप नहीं कर सकते। महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम को आप जैसे लोग हीरो मानते होंगे, पर ये स्वामी विवेकानंद को अपना असली हीरो मानते हैं। निकोला टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के भी रियल हीरो यही है स्वामी विवेकानंद। 1889 में जब ये 21 साल के थे, इनके फादर की डेथ हो गई थी। कोर्ट से कुछ कागज आए, उसमें लिखा था कि भाई नरेंद्र, आपको अपने पिता के द्वारा लिया गया लोन चुकाना है। मुश्किल तो पहले से आ चुकी थी, पर मुश्किल बढ़ाने का काम इनके रिश्तेदारों ने कर दिया। कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेकर केस कर दिया। स्वामी जी और भी टेंशन में आ गए। फिर पहली बार इनको एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है। वो बताते हैं कि उस दिन मैं भूख से बिलख रहा था। मैंने गरीबों की तो बहुत मदद की, आज मेरे ऊपर गरीबी आ गई थी, जिसको देखकर मेरे मन में गरीबों के प्रति और भी करुणा आ गई थी। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। कोई और व्यक्ति होता तो कहता मैंने इतने सारे गरीबों की मदद की, पर मेरी मदद किसी ने नहीं की, कितनी मतलबी दुनिया है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि इस सांसारिक मोह माया को त्यागने का एक्सपीरियंस मिला उनको। 25 साल की उम्र में साधु बन गए थे। भारत की यात्रा पर निकल पड़े थे। पानी के लिए एक हाथ में कमंडल लिया, दूसरे हाथ में लाठी, एक थैले में 2 धार्मिक पुस्तकें रखी, भगवत गीता और दूसरी बाइबल। निकल पड़े भारत की सैर की ओर। कभी पैदल चलते तो कभी ट्रेन से चलते, भिक्षा मांगते और कहीं कहीं दान भी करते। रास्ते में चलते चलते लोगों को ज्ञान भी दे जाते थे। स्वामी विवेकानंद को आप एक आत्मविश्वास का पावर हाउस कह सकते हो। भारत नहीं, पूरी दुनिया इनसे इंस्पायर होती है। जिस दौर में स्वामी जी अपने जीवन के शिखर पे थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते स्वामी ने कहा, उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी के विचार बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसके लिए आगे बढ़ो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारे नसों में और तुम्हारे
शरीर के हर हिस्से में उसी का विचार बहना चाहिए जो आपको प्राप्त करना है। यही सफलता का सूत्र है। ये स्वामी विवेकानंद ने, भारत से प्यार करना लोगों को सिखाया स्वामी विवेकानंद ने। आप अपने घरों में बैठे हुए, महंगी गाड़ियों में घूमते हुए, आलीशान मॉल्स में घूमते हुए उस दौर की कल्पना नहीं कर सकते जब भारत में हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से कुचला जा रहा था। भारत देश विदेशी ताकतों का गुलाम नहीं था, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का भी गुलाम था। हमारे देश में छुआछूत जैसी बीमारी फैली हुई थी, जाति धर्म के लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। भारत का पूरा समाज बिखरा हुआ था, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था भारत समय। भारत के युवा को उस समय आत्मविश्वास दिलाने का काम स्वामी विवेकानंद ने करा। 133 वर्ष पहले दुनिया भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहती थी। भारत के लोगों का कोई सम्मान नहीं था। उस दौर में स्वामी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो आप, मैं और हम सब क्यों नहीं कर सकते? स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेश में बिखेरने चले गए थे। परमिशन लेने के लिए वो माँ शारदा के पास पहुंचे। बोले, माँ मुझे आज्ञा दो विदेश जाने की, मैं अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में बताना चाहता हूँ। स्वामी ने कहा कि आप चेक कर लो कि मैं इस योग्य हूँ या फिर नहीं। माँ ने कहा जरा वो चाकू उठा, सेब काटना है। स्वामी जी ने उस चाकू को उठाया और माँ को दे दिया। माँ ने कहा अब तो विदेश जाने के योग्य है, पर क्यों? आपने तो मेरा टेस्ट नहीं लिया। तो माँ ने बोला कि चाकू जब तूने दिया मुझे तो लकड़ी का हिस्सा तूने मुझे पकड़ाया और धार वाला हिस्सा तूने पकड़ा। इससे ये प्रूफ हो गया, मतलब साफ है कि अब तू अपना बुरा करने के लिए तैयार है सामने वाले की भलाई के लिए। अमेरिका के शिकागो में जब ये पहुंचे तो 7,000 लोगों के सामने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करना था। उस प्रयास में बैठे सारे लोग एक्साइटेड थे कि भारत का नव युवक जो फटे वस्त्रों में यहाँ आया है वो आखिर क्या बोलने वाला है। स्वामी जी भी थोड़े चिंता में थे क्योंकि आज तक इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोले। उनका नंबर आया जब पहली लाइन बोली। उन्होंने बोला कि माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर बैठे सारे लोग खड़े होकर 2 मिनट तक ताली बजाए। आखिर ऐसा क्यों किया? स्पीच तो हम भी देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, पर हमारी बार को तो कोई ताली बजाने में नहीं चाहता। इसका रीज़न आप कमेंट में लिखिए। इसके बाद तो स्वामी विवेकानंद ने इतनी धमाकेदार स्पीच दी जिसको सारी दुनिया ने सुना। उन्होंने कहा अपने जीवन में जोखिम उठाओ, यानी रिस्क लेने को बोल रहे हैं। अगर जीतोगे तो नेतृत्व करोगे, अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। एक दफ़ा एक अंग्रेज स्वामी जी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि उनके बेड के पास बहुत सारी किताबों का ढेर रखा है। उन सबके नीचे गीता रखी है, उसके ऊपर अंग्रेजी राइटर्स की पुस्तक रखी है। अंग्रेज हंसकर बोला स्वामी से कि आखिर आपने मान ही लिया कि हमारे राइटर ऊपर, आपके राइटर नीचे। फिर क्या हुआ? स्वामी जी ने फटाक से गीता, नीचे रखी गीता खींची और सारी किताबें गिर गई। अब स्वामी हंसते हुए बोले कि बेटा बेस तो यही था। एक और स्टोरी सुनो। विवेकानंद जी सुबह लाइब्रेरी जाते थे, 4-5 किताबें लाते थे, फिर वापस शाम को रखाते थे। ऐसा हर रोज वो करते थे। एक दिन लाइब्रेरी के कर्मचारी ने पूछ लिया कि क्या आप किताबों को सिर्फ देखने के लिए ले जाते हो या फिर पढ़ते भी हो? स्वामी ने बोला पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कर्मचारी ने स्वामी जी से पुस्तक ली और उसका रैंडमली कोई भी पेज ओपन कर लिया। पूछा बताओ इस पृष्ठ पर क्या लिखा है? स्वामी जी ने सेम टू सेम उस पेज पर लिखा एक एक शब्द उसको बता दिया बिना देखे। यहाँ तक कि ये बात भी सुनने को मिलती है कि वो 1 घंटे में 700 पेज की किताब याद कर देते थे। तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए जाने जाते थे। एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा मुझे मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इस पर उन्होंने कहा कि तुम अपने कुत्ते को सैर करा के लेकर आओ। वो गया, सैर करा के कुत्ते को वापस लेकर आया। कुत्ता थका हुआ था पर उसके चेहरा चमक रहा था। रीज़न पूछा तो कुत्ते के मालिक ने बताया कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे दौड़ रहा था और मैं उस रास्ते पर सीधा सीधा चल रहा था। स्वामी ने कहा तुम्हारा असफलता का कारण यही है, तुम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय उस कुत्ते की तरह बाकी कुत्तों के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें अभी तक सफलता नहीं मिली। ऐसी थी कुछ अनसुनी कहानी स्वामी विवेकानंद की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 जुलाई 1902 को 39 साल जीकर स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई, पर अब समय आ गया है अपनी मृत्यु का भी, मतलब वीडियो खत्म करने का। समझते नहीं हो, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने कम्युनिटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा वीडियो था। हाँ, और जो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी जो थे फ्रेंड्स, इसमें नई नई बातें पता चली, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जो है ना फ्रेंड्स, वो हर यंगस्टर के आइडल है। मिसाइल मैन के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने जो साइंटिस्ट में कारनामा कर दिखाया है, वैसे कम लोग हैं जो भारत में ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स। तो
इनके भी जो आदर्श थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जी के भी आदर्श थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे फ्रेंड्स। और प्रेजेंट में अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके भी आदर्श हमारे स्वामी विवेकानंद जी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो इनको आदर्श बनाए हैं उन्होंने मतलब दुनिया जीत ली है, बड़े बड़े कारनामे किए हैं। महात्मा गांधी जी ने फ्रंट लाइन में थे आज़ादी में फ्रेंड्स। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है फ्रेंड्स। और एपीजे अब्दुल कलाम फ्रेंड्स, जो हमारे दिलों में अमर है। मिसाइल मैन के जो मतलब हमारी स्वदेशी मिसाइल देने में उनका हाथ है फ्रेंड्स। और हम लोगों को परमाणु बम संपन्न बनाने में उनका हाथ है फ्रेंड्स। तो मतलब ऐसे बड़े बड़े लोगों के आदर्श हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। और इनके बारे में जो 3-4 बातें हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर इनमें से सारी बातें तो खैर हम लोग लाइफ में नहीं उतार सकते, क्योंकि हम फ्रेंड्स इतने महान नहीं हैं, लेकिन 1-2 बातें भी इनकी हम अपनी लाइफ में उतार लेना तो बहुत मतलब आसानी होगी हमको हमारी लाइफ जीने में फ्रेंड्स। जो एक थी फ्रेंड्स जिसमें इनमें बोला कि मतलब आपका कोई लक्ष्य है, उनको आप भूलो मत, उठो जागो और उनके पीछे दौड़ो। जब तक आप उसको पा नहीं लोगे तब तक आप उनके पीछे दौड़ते रहो। एक और स्वामी विवेकानंद जी की बात है फ्रेंड्स, जो इस वीडियो में नहीं है लेकिन मैंने पढ़ी है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे फ्रेंड्स कि दूसरों को देख के आपके पास जो टैलेंट है आप उसी के पीछे दौड़िए। दूसरा का टैलेंट देख के वो लाइन आप मत पकड़िए। आपके पास जो टैलेंट है आप उसी के पीछे भागिए। देर से ही पहुंचोगे लेकिन मंजिल ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। और आप दूसरों की सफलता देख के उनके पीछे भागोगे तो आप भटक जाओगे। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते थे फ्रेंड्स। और मैंने इस हिसाब से फ्रेंड्स एक और किस्सा था जो मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है फ्रेंड्स, कि स्वामी विवेकानंद जी जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तब एक दिन उनके सर ने बोला कि मतलब उठो और इधर आओ, और बोले ये दिया बुझा दो। तो स्वामी विवेकानंद जी गए और दिया बुझा दिया उन्होंने। फिर जो उनके सर थे उन्होंने पूछा कि देखो महत्व किसका है, दिया बुझ जाने के बाद अंधेरा हो गया, यानी महत्व किसका है, अंधेरे का है कि उजाले का है। क्योंकि अब पूरा अंधेरा फैल गया। तब हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नहीं, अंधेरे का कोई अस्तित्व है ही नहीं, अंधेरा तो हमारे मन में होता है। अगर हम फिर से दिया जला देंगे तो फिर रोशनी फैल जाएगी, यानी अंधेरे को काट सकती है रोशनी। तो महत्व रोशनी का है, अंधेरे का नहीं है। वैसे ही अच्छाई का महत्व है, बुराई का कोई महत्व नहीं है। बुराई पे हमेशा अच्छाई आ जाए तो बुराई का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसे जो मैंने पढ़ी थी हम स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें। और अमेरिका में दी हुई उनकी स्पीच शिकागो में कौन भूल सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो थे फ्रेंड्स, वो ने पूरा इंडिया का भ्रमण यानी एक तरह से घूमना कर लिया था। फिर वो गए विदेश में फ्रेंड्स, और विदेश में उनको उपाधि मिली थी हमारे सनातन धर्म को प्रेजेंट करने की, उनका प्रतिनिधित्व करने की मिली थी फ्रेंड्स। तो वो 1 महीने से अमेरिका में थे, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि वो इस हिसाब से सनातन धर्म पे बेस कपड़े पहनते थे। वो एक फटा सा बक्सा नहीं, वो थैला लेके घूमते थे। तो उनको उधर बहुत लोगों ने इंसल्ट की कि ये ऐसे है, वो वैसे है, ये ऐसे है। वही बात है ना फ्रेंड्स कि
किसी लोगों को, वो हम लोग आए दिन पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े नहीं। कपड़े से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, कपड़े तो कितने भी ब्रांडेड हो, आप 24 घंटा के अलावा ज़्यादा नहीं पहन सकते, लेकिन सोच अगर ब्रांडेड हो तो आप हमेशा उनको रख सकते हो अपने पास। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ऐसे थे, वो कुछ नहीं बोलते थे फ्रेंड्स, वो सिर्फ अमेरिका के भ्रमण करते थे। और उनके बाद ये स्पीच का मौका आया, जब उन्होंने स्पीच दे दी, मतलब स्पीच की स्टार्टिंग में ही ये बोला ना कि माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, उससे वो 2 शब्द से फ्रेंड उन्होंने स्पीच की शुरुआत की। शिकागो में जो बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी मानने वाले लोग थे ना, सब स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सब खड़े होके 2 मिनट, जैसे इसमें बोला गया, मैंने 5 मिनट सुनी थी, तालियां बजाई थी फ्रेंड्स हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। और उसके बाद उन्होंने जो हमारे सनातन धर्म की खूबियाँ सबको समझाई है अमेरिका के शिकागो में, उसका भाषण आज भी अमर है फ्रेंड्स, आज भी सुना जा सकता है। और मतलब हमारे स्वामी विवेकानंद जी से एक और बात सीखने वाली है। 1 महीना में अमेरिका में 1 महीना उन लोगों ने उनकी इंसल्ट की, लेकिन उन्होंने दिमाग में ये नहीं लाया कि मैं रिवेंज लूँगा। उन्होंने लगा कि ये ज्ञान से अंधे लोगों को, मतलब अंधे लोगों को सिर्फ ज्ञान ही खोल सकता है। तो महाराज हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी स्पीच दी कि सबको समझ में आ गया फ्रेंड्स, कि जैसे मैं बोली ना, सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े नहीं। आप कपड़े देख के, लुक देख के आप लोगों को जज नहीं कर सकते। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी फ्रेंड्स। तो उनसे हमको फ्रेंड एक ये सीखने को मिलता है। और मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो बहुत पढ़ा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। और जैसे हमारे जो लेजेंड है ना फ्रेंड्स, उनके बारे में तो मैं अभी पढ़ना शुरू की हूँ, पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो में भी मेरे को उनकी जानकारी काफ़ी मिल जाती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई के टाइम भी हम काफ़ी पढ़े थे, और उसके बाद भी मैं भी पढ़ती हूँ बाबू को भी, मतलब समझाने के लिए। तो इनके बारे में मेरे को बहुत, मतलब मैंने पढ़ा है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और फ्रेंड्स इनके बारे में जो मैंने तो एक चीज़ हाल फिलहाल में ही सीखी है फ्रेंड्स, जो मैं आपको मेरी पर्सनल चीज़ में बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी है ना बहुत गुस्सैल दिमाग की हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ, जब भी कोई मतलब मेरे साथ झगड़ा पगड़ा करता है ना, तो मेरे को ऐसे दिमाग में लगता है कि मैं इनसे रिवेंज लूँ, मतलब मैं किस हिसाब से उनके नहले पे दहला दूँ, ऐसे मेरे को लगता है। लेकिन इनसे मैंने एक बात सीखी है, जो 2 साल पहले फ्रेंड मैंने स्वामी विवेकानंद जी का पूरा एक लेख पढ़ा था, उनमें मैंने एक बात ये मतलब एक जो बात थी उन मेरे दिमाग में एकदम उतर गई थी फ्रेंड्स, के है ना कि गुस्से के टाइम फ्रेंड्स थोड़े रुक जाओ और गलती के टाइम थोड़े झुक जाओ, तो आप लाइफ में बहुत कुछ खोने से बच सकते हो। तो मेरे को ये बात स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी लगी। जब हम लोगों को गुस्सा आता है तब हम लोग क्या क्या भूल जाते हैं, हमको नहीं पता होता है। गुस्सा 5 मिनट का होता है, मैक्सिमम 10 मिनट का होता है फ्रेंड्स, लेकिन उनके बाद हमको ज़रूर रियलाइज़ होता है, लेकिन बोले हुए शब्द फिर वापस नहीं आ सकते। और अपनी गलती हो, एहसास हो तो थोड़े झुक जाओ, उधर अकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी की फ्रेंड्स मेरे को 2 साल पहले समझ में आई, तो मेरे को उस बात से काफ़ी फ़ायदा है फ्रेंड्स। अभी मैं काफ़ी ऐसा नहीं, हाँ अभी गुस्सा तो मेरे को आता है, लेकिन काफ़ी हद तक फ़र्क है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी फ्रेंड्स, और मैंने जो उनसे सीखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर की फ्रेंड्स। आई होप कि आप भी ओरिजिनल वीडियो ज़रूर देखें, और ऐसे वीडियो देखें फ्रेंड्स, इनमें सीखने लायक बहुत है। हमको अच्छी बातें और लाइफ जीने का लेसन्स हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इंडिया भी बहुत धनवान है, ऐसे टैलेंट के धनवान लोग बहुत आए हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ, तो इनसे हमको सीखना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी।
थोड़ी इसकी लेंथ बड़ी हो गई क्योंकि मैं ज़्यादा बात कर ली ना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छा लगे तो कमेंट्स करो। अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी लेसन्स भरी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।